ये कहानी है एक आदमी की जिसके पास सोने की एक घड़ी थी। उस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन वो आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए ऐसे ही अपने खेतों में निकला, अपनी लगाई हुई फसल को देखने के लिए। तो उसकी वो सोने की घड़ी जो आदमी अपने हाथों में पहना हुआ था, तो खेतों में घूमते टहलते उसकी घड़ी उसकी हाथों की कलाई से खेतों में कहीं गिर जाती है। जब उस आदमी को यह पता चलता है कि उसकी घड़ी उसकी कलाई से कहीं गिर गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस हो जाता है और अपनी घड़ी को खेतों में ढूंढने लगता है। सुबह से शाम ढल गई, लेकिन वो सोने की घड़ी उसे कहीं नहीं मिला। तभी वो आदमी अपने से कुछ दूरी पर एक खरगोश को देखता है, जिसके हाथों में उसकी वो सोने की घड़ी थी। और जब तक वो आदमी उस खरगोश तक पहुंचता है, वो खरगोश उस घड़ी को निगल लेता है और अपने बिल में जाकर छुप जाता है। अब वो आदमी ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो एक और आदमी को बुलाता है जो खरगोश पकड़ने में माहिर था। वह उस खरगोश के बिल के पास जाता है और खरगोश को उसके बिल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस बिल से एक खरगोश बाहर नहीं आता, बल्कि बहुत सारे खरगोश उस बिल से बाहर निकलते हैं। अब यह देखकर दोनों आदमी, खरगोश पकड़ने वाले भी, इतना सारा खरगोश देखकर हैरान हो जाता है कि अब इनमें से वह खरगोश कौन सी है जिसने सोने की घड़ी निगली है। तभी उस खरगोश पकड़ने वाले की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है जो बाकी खरगोशों से अलग था और अकेले साइड में खड़ा था और उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, और उसे पकड़ लेता है और उसके पेट के अंदर से वो सोने की घड़ी निकाल लेता है। जब वो आदमी यह देखता है तो हैरान हो जाता है और खरगोश पकड़ने वाले से पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि ये वही खरगोश है जिसने मेरी सोने की घड़ी निगली थी। तो खरगोश पकड़ने वाले ने मुस्कुराते हुए बोला कि जब कोई आदमी बड़ी गलती करता है या फिर बिना स्ट्रगल का अमीर बन जाता है, तो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है। रहन सहन, उठना बैठना, बात विचार दूसरों से अलग कर लेता है और अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर का समझने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह 3 सीख मिलती है। पहला सीख, जो दुख में हमारी मदद की हो। दूसरा सीख, जो सुख दुख का साथी साये की तरह बनकर रहा हो। और तीसरा सीख, जो हमारी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझकर हमारी मदद की हो। क्योंकि असली वैल्यू सोने का घड़ी नहीं होता, असली वैल्यू तो इंसान और इंसानियत की होती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।